हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो हमारे जो है बुजुर्ग तुल जो है पिता तुल जो है सदस्य बैठे हैं, इनकी सुरक्षा करना किसका अधिकार है? इसकी सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। एक मुख्यमंत्री वहां बैठ करके आपका वोट लेकर के वहां बैठ करके वो आपका शोषण कर रहा है। एक प्रधानमंत्री वहां बैठ करके आपका शोषण कर रहा है। वोट किसका है? वोट किसका है? पूरे आपके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है आपकी? वोट। अगर वोट देने का अधिकार खत्म हो गया ना, तो कुत्ते बिल्ली से बेहतर यह समाज हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोधिसत्व भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब ने 2 वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन एक वोट छीन लिया गया। एक वोट छीन लिया गया। 1935 में नर्मदा जेल में जब गांधी जी अनशन पे थे, तो उस समय बोधिसत्व भारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब ने एक अलग देश की मांग किया था, जिसमें 85% और माइनॉरिटी समाज के लोग होते। अगर हम लोगों का देश अलग होता, तो हम लोग जिसको चाहते उसको विधायक बनाते, जिसको चाहते उसको सांसद बनाते, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब हमारे होते कि नहीं होते? आज वो लोग सुनते हैं, आपका वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल गायब होते हैं, 10 साल गायब होते हैं, आपका हाल चाल नहीं पूछने आते हैं। 300 रुपए का सिलेंडर आपको फ्री में बांट करके 1100 रुपए 1000 रुपए का सिलेंडर का गैस आपको दे करके एक बार वो आपको फ्री में दे दिए। टंकी, सिलेंडर की टंकी एक बार दिए, लेकिन वो सिलेंडर 300 का होना चाहिए, लेकिन आपसे बार बार कितना लिया जा रहा है? 1000 रुपए लिया जा रहा है। आप वहां तक नहीं सोच पाते हैं। ये गरीब समाज नहीं सोच पाता है, ये दलित समाज नहीं सोच पाता है। कारण यह है कि वो लोग शिकारी हैं, वो लोग पुराने शिकारी हैं, वो लोग मनुवाद व्यवस्था के शिकारी हैं, वो लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को इस समाज में हावी करने वाले शिकारी हैं। इनकी बात को आप समझिए। जब चुनाव का समय आता है तो मुख्यमंत्री जैसे लोग, प्रधानमंत्री जैसे लोग आकर के झोपड़पट्टी में खाना खाते हैं। जानते हैं क्यों? उस वोट की वजह से। वो वोट देने का अधिकार कौन दिया? आपका अगर वोट नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आपको झोपड़पट्टी में खाना खाएगा? इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वोट की वजह से आपके झूठी थाली और झूठी पत्तल में भी खाना पसंद कर लेंगे, लेकिन सत्ता उनको चाहिए। आज आप गरीब क्यों हैं? लाचार क्यों हैं? देश आपका, संविधान बनाने वाले लोग आपके, महापुरुष आपके, लड़ते चले गए, जितने महापुरुष सब आपके, लेकिन आप गरीब क्यों रह गए? यह सोचने की जरूरत है। गरीबी कैसे खत्म होगी? लाचारी कैसे खत्म होगी? बेबसी कैसे खत्म होगी? शिक्षा पे टैक्स लगाया जा रहा। गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्कूल, काफी स्कूल बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं, प्राइवेट स्कूल उनका है, और पूंजीपति और प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 रुपए महीना फीस वो हर परिवार नहीं दे पाएगा। और अगर यह समाज शिक्षित हो गया तो हमको नहीं बख्शेगा, क्योंकि एक रोटी खा करके, एक कपड़ा पहन करके इस देश में ऐसे महापुरुष रहे हैं जो आपके परिवार से रहे। मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोग, बाबा साहब जैसे लोग, फातिमा शेख साहब जैसे लोग, तमाम ऐसे महापुरुष रहे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी बात करेंगे साथियों। मैं संत कबीर नगर में 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। इसके पहले भी मैं अंबेडकर छात्रावास में पढ़ाई किया। मैं नौकरी भी छोड़ा, बीएसएफ की। मुझे भी कहीं न कहीं ठोकर लगा है, मुझे भी कहीं न कहीं धमकियां मिली है इस समाज का साथ देने की वजह से। तमाम हत्याओं का खुलासा, तमाम जो है दुष्कर्म का खुलासा, तमाम बच्चियों का किडनैपिंग हुआ है उसका खुलासा करवाने की वजह से राजनीतिक लोग फर्जी मुकदमे में हमारे जैसे साथियों को, इनके जैसे साथियों को, उनके जैसे साथियों को, तमाम इस देश में, इस प्रदेश में हमारे जैसे और भी तमाम ऐसे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। जानते हैं क्यों?